अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानूनी टीवी चैनल के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। दोस्तों, ये बात आज जो वीडियो के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो इस तरह है कि आप जान रहे हैं कि 2 दिन पहले यहाँ पे कतर के अमीर शेख तमय्यम वो तशरीफ़ लाए थे और उनके हवाले से जो है ना वो काफ़ी बातें हुई हैं कि वो आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ी जो है ना सरमायाकारी यहाँ करना चाह रहे हैं और इस गर्ज से वो आए थे। आपको दोस्तों याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ का केस चल रहा था तो उसमें जो सबसे अहम बात का ज़िक्र होता था वो कतरी ख़त का होता था। ये वही कतर है जहाँ से ख़त आया था कि नवाज़ शरीफ को जो पैसे थे वो कतरी ख़त में ज़िक्र था कि ये पैसे मैंने दिए थे और इससे फिर उन्होंने कारोबार किया और इस तरह को नवाज़ शरीफ की सपोर्ट में ख़त आया था। लेकिन ख़त के साथ साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया कतरी शहज़ादे को तो वो ये शहज़ादा साहब नहीं आए थे और इन्होंने कहा था कि वीडियो लिंक के ज़रिए मुझसे जो है ना वो कर लें, शहादत ले लें, लेकिन वीडियो लिंक से भी उसकी शहादत नहीं ली गई थी। और उसके बाद जो है ये जो हमारी जो JIT थी जो JIT नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बनी थी वो भी वहाँ गए तो उन्होंने कतर में गए, लेकिन कतर के जो शहज़ादे से इससे कोई बयान नहीं लिया, ना मुलाकात की। तो दोस्तों वो बात अधूरी रह गई थी। लेकिन अदालत के बाहर कतरी ख़त इस तरह की बहुत ही शोर मचा था और बच्चे को पता चल गया था कि नवाज़ शरीफ के हक़ में कतर के रहनुमा ने एक कतरी ख़त लिखा है जिसको वो कतरी ख़त कह रहे हैं और वो हमेशा कहते थे कि नवाज़ शरीफ के पास सबूतों के लिए कुछ नहीं है सिवाय कतरी ख़त के। तो दोस्तों जी हाँ, वो ही कतरी जिसको इमरान खान साहब और उसकी पूरी टीम नवाज़ शरीफ का पार्टनर बता रही थी कि ये नवाज़ शरीफ का पार्टनर है, उसने इसलिए ख़त लिखा है। और ये कतरी शहज़ादे कतर को हमेशा जो है ना वो डिस्कस करती रही। तो दोस्तों, कतरी शहज़ादे का या कतरी अमीर का इस तरह का अचानक दौरा लाहौर का बग़ैर शेड्यूल के, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा कि मैं लाहौर आना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से, इस्लामाबाद मिलना चाहता हूँ। तो वो आए और उन्होंने इमरान खान के साथ 2 दिन गुजारे और इमरान खान ने बड़े फ़ख्र से कहा कि जी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करना चाहते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा वो 20-22 अरब डॉलर से शुरू हुए, लेकिन एंड पे फिर पता चला कि वो 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैं जो मोतबर ज़राए हैं उन हवाले से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ जो है ना कतरी शहज़ादे का जो यहाँ पे आना है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ कोई तिजारत करने आया है। तो इसके पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। जो इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई है, आपको यह मालूम होगा, आपने ख़बरों में भी पढ़ा है, टीवी पे भी देखा है कि हमेशा जो बड़े सरबराह आते हैं तो 1-on-1 किसी से मुलाकात होती है। इसके साथ 1-on-1 या 1-to-1 मुलाकात हुई है। बिल्कुल 2 बंदे अलहदा बैठ के उन्होंने काफ़ी देर तक आपस में मुलाकातें की हैं और सारा कुछ तय किया है। जबकि जो तिजारत होती है ना वो 1-to-1 नहीं होती, वो तो पूरे वज़ीर ख़ारजा बैठे होते हैं, दोनों तरफ से वज़ीर तिजारत बैठे होते हैं और इस तरह के पूरा वो प्रोटोकॉल होता है, सेक्रेटरी बैठे होते हैं, ख़जाना वाले बैठे होते हैं। तो पूरे 20-25 बंदे एक तरफ से होते हैं, 20-25 बंदे एक तरफ से होते हैं। तो वो जो है वो किए जाते हैं, दस्तखत वगैरह किए जाते हैं। लेकिन जब कोई अहम बात करनी हो, जब कोई खुफिया बात करनी हो तो वहाँ फिर 1-to-1 मुलाकात होती है, जैसे कि कतरी शहज़ादे की, ये कतर के शेख अमीर साहब की, इनकी इमरान खान से हुई है। अब इसमें ये तो हमें पता है कि नवाज़ शरीफ के बारे में बात हुई है, ये तो बिल्कुल हमें अपने ज़राए बता रहे हैं, लेकिन इसमें डिटेल क्या हुई है ये आप देखें कि आने वाले दिनों में ये बात वाज़ेह होगी।
لوگ صرف اور صرف اس کی تجارت کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے حوالے سے اہم جو پیش رفت ہے وہ اسی قطری شہزادے نے ہی کرنی ہے۔ قطری خط کے بعد جی قطری شہزادہ بھی آ گیا۔ تو دوستو یاد رکھنا کہ آپ کچھ دنوں تک دیکھیں گے کہ اس حوالے سے آپ کو بڑی اہم خبریں ملیں گی۔ تو جب تک اہم خبریں ملتی ہیں اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ قطری شہزادے کے ساتھ 1 to 1 ملاقات اتنے گھنٹے کیوں جاری رہی۔ تھینک یو ویری مچ۔